बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वो किस देवता की पूजा करें, किसका किसको अपना इष्ट देव माने, किसकी पूजा करने से उन्हें ज़्यादा लाभ होगा, या कौन भगवान है जो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे जल्दी से। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। तो इसी विषय पे आज मैं अपना वीडियो लेके आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद डोभाल है। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। सभी को पता है, अधिकतर सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको पता है कि एक कुंडली होती है, एक चार्ट होता है जिसमें 12 भाव होते हैं। वो उसमें हमारी कुंडली का जो 9th भाव होता है वो हमारा देव स्थान होता है, और 9th भाव में जो भी ग्रह होता है उसी के हिसाब से हमारे कुंडली का हर एक अलग इष्ट देव होते हैं। देखिए, भगवान तो सभी के सेम है। हम कोई भी पूजा करें, किसी भी रास्ते से जाए, तो हमें मार्ग तो एक ही मिलना है। बट अगर हम अपनी कुंडली के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को पूजते हैं तो हमारा उनके साथ थोड़ा कनेक्शन फास्ट हो जाता है। हम उनसे ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। जैसे मम्मी पापा सभी का समान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मम्मी पसंद है तो कुछ को पापा पसंद है। ऐसे ही हम इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि किस रूप के साथ हमारा अटैचमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो हमारे इष्ट देव हो सकते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें जल्दी उनके साथ एक कनेक्शन हो जाएगा और हमें ज़्यादा अच्छे से प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में, जो कुंडली का 9वां भाव, अगर वहाँ पर सूर्य देव हैं तो सूर्य देव के अगर हैं तो हमारे इष्ट देव हुए नारायण, यानी भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का कोई भी रूप, आप राम जी को मान लीजिए, कृष्ण जी को मान लीजिए, या विष्णु भगवान की डायरेक्ट पूजा कीजिए, या सत्यनारायण की पूजा कीजिए। तो अगर सूर्य देव हैं तो आप विष्णु भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। अगर वहाँ पर चंद्रदेव है तो आप भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान की पूजा करें, क्योंकि सभी को पता है भगवान भोलेनाथ अपने सर पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो चंद्रमा अगर हमारे 9th भाव में है तो भगवान शिव की पूजा आराधना करके हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हमारे 9th भाव में बुध देव है तो हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से हमें बहुत लाभ होता है और हम उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट फील करते हैं। अगर हमारे 9th भाव में मंगल देव हैं, मंगल देव शक्ति के देवता है, तो हमें भगवान कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति है उनकी पूजा करनी चाहिए, या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। नॉर्थ में हनुमान जी ज़्यादा फेमस है, बट साउथ में कार्तिकेय भगवान की काफ़ी पूजा होती है, तो हमें शक्ति के देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति देव है तो हमें किसी भी गुरु तुल्य व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए, या कि बहुत सारे गुरु हुए हैं, या अदरवाइज हम ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और अगर हमारे 9th भाव में शुक्र देव हैं तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा, सभी जानते हैं लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, और वीनस अपने आप में लग्जरी के देवता है। तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करने से वीनस के ज़्यादा लाभ होंगे। अगर हमारे 9th भाव में शनि देव हैं तो हमें भगवान भोले शंकर, जो वैराग्य के देव भी हैं, भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की उपासना करके हम शनिदेव के सारे शुभ गुण पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु देव है तो अगेन हम भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, या हम शिव जी की भी उपासना कर सकते हैं। भैरव देव बेसिकली भगवान शिव के ही एक रूप है, तो अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो भैरव देव प्रसन्न होते हैं बहुत जल्दी और हमें अच्छा फल मिलता है। अगर हमारे 9th भाव में केतु देव हैं तो हमें हनुमान जी की या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उससे केतु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो शुभ होते हैं और हमें अच्छे फल हमारी कुंडली में मिलते हैं। मैं दोबारा सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी भगवान के किसी भी रूप की पूजा कीजिए, अल्टीमेटली हमको पहुँचना एक ही जगह है, हमारी मंजिल एक ही है। किसी भी रूप की पूजा कर कर हमें कोई ज़्यादा या कम फल नहीं मिलेगा, फल हमें बराबर मिलता है। किंतु आप अपने ग्रह के हिसाब से, 9th भाव के हिसाब से अगर पूजा करते हैं तो आपका कनेक्शन थोड़ा फास्ट होता है और आप उनसे ज़्यादा अटैच फील करते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भाई हैं जिनको हो सकता है अपना चार्ट भी ना मालूम हो, उनको अपनी राशि ना पता हो, उनको कुंडली ना मालूम हो, तो वो ऐसे में किस भगवान की पूजा करें।
तो ऐसे में जिस भी भगवान के जिस भी रूप में उनका मन लगता है, जो उन्हें पसंद आते हैं, जहाँ उनको बैठ के शांति मिलती है, जहाँ वो कनेक्ट फील करते हैं, उस भगवान के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये सोचे कि मेरे पास चार्ट नहीं है, कुंडली नहीं है, वो पूजा अर्चना उपासना करना स्टार्ट करें, उनको भी पूरे 100% फल मिलेंगे, उन्हें लाभ होगा। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपके पास चार्ट हो, कुंडली हो, लेकिन 9th भाव में कोई प्लैनेट ही ना बैठा हो, तो वहाँ पर राशि के नंबर लिखे होते हैं 1 से 12 तक। तो 1 से 12 तक में जो भी राशि का नंबर है और उसके हिसाब से जो भी प्लैनेट वहाँ पर आता है, आप उनके देव की पूजा कर सकते हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। अगर फिर भी किसी को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सी राशि के कौन से ग्रह देव हैं, आपको किस भगवान की उपासना करना चाहिए। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आता तो सच्चे मन से किसी भी भगवान के किसी भी रूप का आप नाम लीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी आपके सामने लाता रहूँगा। आप सभी लोग मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनवाने हैं, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊंगा। मेरे एक मित्र ने लास्ट वीडियो में मुझसे राहुदेव के ज़्यादा उपाय के बारे में पूछा था। मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में राहुदेव के ऊपर डिटेल में काफ़ी बातें करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका अमित प्रमोद डोभाल।